अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हज़रात, सामीईन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, अल्लाह पाक ने हम सब के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में एक बहुत बड़ी ताकत दी है जिसे दुआ कहते हैं। गुज़श्ता कल दुआ के ताल्लुक से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सब फकीर हो, गदागर हो, मेरे दर के भिखारी हो। अंतुमुल फुकरा वल्लाहु हुवल गनी, और अल्लाह गनी है, बेनियाज है, सखी है, देने वाला दाता है। अरबी का ये जुमला उलमा इसको समझते हैं कि जब अरबी में जुमला इस्मिया इस्तेमाल होता है तो वो दवाम यानी हमेशगी पर दलालत करता है। अल्लाह ये बताना चाहते हैं, ए मेरे बंदे, जिंदगी के पहले सांस से लेकर मौत और मौत के बाद से लेकर अबदुल आबाद जन्नत में तेरी जिंदगी फिर कभी खत्म नहीं होगी, वहां तक तू मेरा मोहताज है, वहां तक तू मेरा मोहताज। अब मोहताज को क्या करना चाहिए? अपनी एहतियाज, अपनी मोहताजगी पेश करनी चाहिए। लेकिन हम बहुत इसमें कमजोर हैं। अपनी मोहताजगी, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी, अपनी फकीरी अल्लाह के सामने पेश नहीं करते। अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। जब बंदा मांगता है तो अल्लाह खुश होते हैं, और जब बंदा मांगना बंद कर देता है तो अल्लाह नाराज होते हैं। कहां मिलेगा ऐसा अल्लाह जो मांगने वाले से खुश होता हो? कहां मिलेगा ऐसा रब? कहां मिलेगा ऐसा पालनहार? कहां मिलेगा ऐसा दाता? दुनिया के दाताओं के पास जाओ, एक बार, दो बार, बहुत ज्यादा 3 बार, फिर वो नाराज हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह ऐसा दाता है, जितनी बार मांगो इतना ज्यादा खुश, जितनी बार उससे कहो इतनी बार वो ज्यादा खुश। बल्कि कुरान करीम में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह की याद से तकब्बुर करते हैं, जो लोग मुझसे मांगने में तकब्बुर करते हैं, यानी नहीं मांगते, अल्लाह फरमाते हैं करीब है कि वो दोज़ख में जलील होकर दाखिल होंगे। न मांगने वाले के बारे में अल्लाह ने यहाँ वईद सुनाई, धमकी दी, नहीं मांगोगे। न मांगना ये तकब्बुर की अलामत है, निशानी है। मेरे पास सब है, मुझे क्या जरूरत है? मेरे और आपके पास कुछ नहीं है।
हम और आप तो अपने सांस लेने के मोहताज हैं, हम तो अपनी आंखों के पल झपकने के मोहताज हैं। मेरी और आपकी मर्जी से अपनी आंखों की पल झपक नहीं होती। बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं जिनकी आंखों की पलकें खत्म हो गई। हज़रत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है, एक आदमी को ऐसी बीमारी हुई कि इनकी आंखों की पलकें जो है खत्म हो गई, बस ऐसे खुली रहती है उसकी आंखें। अब मट्टी जाती है, परेशान है। हमारे यहाँ तो अभी हवा चल रही है, तो गर्द आया तो आंखें हमारी पलकें बंद हो गई। ये कौन करता है? अल्लाह करता है, हम उसके मोहताज हैं। तो अर्ज में कर रहा था कि यहाँ जुमला इस्मिया है, ये दवाम पर दलालत करता है, हमेशगी और पाबंदी पर दलालत करता है। अल्लाह बताना चाहते हैं, हे मेरे बंदे, एक एक सांस में तू मेरा मोहताज, पानी के एक एक कतरे के पीने में मेरा मोहताज, और पीने के बाद पेशाब के निकलने में मेरा मोहताज है। कभी पेशाब बंद हो जाती है, अच्छे अच्छों के हाल खराब हो जाता है, पेशाब रुक गई, इसलिए दुआ सिखलाई, इस्तिंजा से निकलो, टॉयलेट और इस्तिंजा और पेशाब से फारिग हो तो अल्लाह की तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। क्या वो तारीफ है उस जात की जिसने मुझसे गंदगी को दूर कर दिया और आफियत दी मुझे। अगर पेशाब रुक जाता तो कौन मुझे निकाल सकता था? बहुत सारी दवाइयों के बाद भी पेशाब नहीं निकलता, डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, बार बार दवाइयां देते हैं। डॉक्टर कहते हैं साहब पता नहीं चल रहा पेशाब क्यों नहीं निकल रही। ये सारा कंट्रोल अल्लाह के पास। हम अपनी मोहताजगी उसके सामने पेश करें, अपना फकीरापन उसके सामने पेश करें, भिखारी बना उसके सामने पेश। उसने मांगने का हुक्म दिया, अब मांगने वाले को क्या चाहिए था? प्याला चाहिए मांगने के लिए, कटोरा लेकर। अब हमारे यहाँ रिवाज खत्म हो गया। पहले जो फकीर आते थे उसके हाथ में काले कलर का एक कशकूल होता था, अब तो वो शायद किसी के पास हो जूनागढ़ में एक कशकूल होता था, उसको कशकूल कहते हैं। कशकूल क्यों कहते हैं? कशकूल उसे कहा जाता है जिसमें हर चीज डाली जाए, और उस जमाने के अंदर उसमें सिर्फ पैसे नहीं डाले जाते थे, कोई आटा डाल देता था, कोई गेहूं डाल देता था, कोई और चीज डाल देता था, कोई पैसे डाल देता था। उसको कहते हैं हर चीज उसमें समा जाए, कशकूल। समझे, ऐसे हाथ नुमा गोल होता था, ऐसा वो लेके घूमते थे। ये फकीर की निशानी होती थी, ये ओरिजिनल और असल फकीर होते थे जिसके पास ये काले कलर का कशकुल होता था। अब तो माशाल्लाह आजकल के भिखारी कैसे इंटरनेशनल बन गए, अब तो स्क्रैच मशीन भी आ गया उनके पास। अभी कल परसों का आपने वीडियो देखा होगा, देने में बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। देने का ज़कात का हुक्म तो बहुत सख्त है, याद रखना, बहुत ज्यादा सख्त है। पूरी इंक्वायरी, पूरी तहकीक, छानबीन। एक तो ज़कात किसको दी जा रही है उसकी मालूमात, और उसके बाद उसको देना। ज़कात ये तो मामला उल्टा हो गया, पहले ज़कात पहुंचाई जाती थी, दी जाती थी, देने के लिए लोग जाते थे, तलाश करते थे, फिर देते थे। और आज लेने वाले इतने आ गए, अब तलाश करने की जरूरत नहीं, तो उसमें पता नहीं चलता। बहरहाल ये अलग मसला है, अलग मौजू है। बताना मैं चाहता हूँ कि वो कशकुल जो होता था मांगने का, उसमें हर चीज डाली जाती थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मांगने का हुक्म दिया। अब कटोरा, तो क्या अल्लाह ने कहा कटोरा बहुत आसान है, दोनों हाथ मिला लो, तुम्हारा कटोरा बन जाएगा, तुम्हारा कशकुल बन जाएगा। इतना ही करना है बस, यूं उसके सामने। क्या बताऊं मैं, अभी तुम्हारी और मेरी जुबान का बोल नहीं निकलेगा, ऐसे ऐसे मिलाकर यूं खड़ा कर दोगे। खाइनतल आयुन वमा तुखफी सुदूर। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदो तुम्हारी आंखों की खयानत और तुम्हारे दिल के राज मैं जानता हूँ। अल्लाह जानते हैं ना। अभी हमने यूं किया, लेकिन क्यों किया? यूं किया क्यों किया? तो कि मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल, मैंने हाथ क्यों उठाया। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं और उसे सुनने की भी जरूरत नहीं। मेरे बोल नहीं निकलेंगे और मेरे दिल का हाल और कैफियत और जज्बात मेरा अल्लाह जानता है।
कि इस बंदे को क्या जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों किया उसने, तो कि अभी बोलना चाहता है, तभी बोलेगा। तो कल ही मैंने कहा कि मेरे बंदे, तेरे मांगने में देर हो सकती है, मेरे नवाजने में देर नहीं हो सकती। लेट हो सकता है तो मांगने में, तुझे कोई काम आ गया, कहीं इधर चला गया उधर चला गया, परेशान हो गया, तेरे मांगने में देर हो सकती है, मेरे नवाजने में देर नहीं हो सकती। मांग कर जरा देख। किताबों में लिखा है हम तो ईमान वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, हम तो नमाज के बाद रोजाना हाथ उठाते हैं, बार बार मांगते हैं, बार बार पुकारते हैं। किताबों में लिखा है एक बुत परस्त, पत्थर की पूजा करने वाला, रोजाना पत्थर को पुकारता था, बुत को पुकारता था, मूर्ति को आवाज देता था। कहते हैं हमारे बिरादरान वतन कहते हैं फला 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 फला, अपने बूथ के नाम देते हैं, फला ये फला ये फला ये, और आवाज देते हैं, पुकारते हैं। तो ये भी बूथ को पुकारता था। और अरबी में पत्थर के बूथ को सोनम कहते हैं, सोनम, स्वाद नून और मीम, सोनम। तो अरबी में पुकारता था या सनम या सनम या सनम। आंख झोंका लगा, झोंका, और गलत भूल से बोला या सोमद। क्या बोल दिया? या सोमद। सोमद तो अल्लाह की शान है, अल्लाह का नाम है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सोमद। इसलिए किसी को समद मत कहो, अब्दुस सोमद कहो। सोमद का बंदा, बेनियाज जात का बंदा। झोंका आया, कहा या सनम की जगह बोला या सोमद, या सोमद। बोलने लगा, अल्लाह ने जवाब दिया लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। सारे दुनिया के इंसान तो अल्लाह के बंदे हैं, ये अलग बात है कि उसने बंदगी का इकरार नहीं किया, और ईमान वालों ने बंदगी का इकरार कर दिया कि हमने अल्लाह के सामने माथा टेक कर यूं कह दिया अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। बंदे सब हैं, हमने इकरार कर लिया, उन्होंने इनकार कर दिया। फर्क इतना है। अल्लाह ने जवाब दिया लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे। फरिश्तों ने कहा इलाहल आलमीन, ये तो तेरा नाफरमान है, खताकार है, मुजरिम और बागी है, ये तो पत्थर को पूजता है, पत्थर को बुलाता था, मूर्ति से कहता था या सनम, लेकिन गलती से बोल दिया या समद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया मेरे फरिश्तों, मैं इंतजार कर रहा था कब मुझे बुलाए, कब मुझे पुकारे, मुझे कब बुलाता है वो, मुझे कब पुकारता है, मुझे कब वो याद करता है। मैं तो उसका इंतजार कर रहा था, चाहे वो इसका ध्यान नहीं है, लेकिन आज मेरा नाम ले लिया उसने, या समद कह दिया। अल्लाह को अपने नाम बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह कुरान में कहते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, उन नामों से अल्लाह को पुकारा करो। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, 99 नाम, 99 नाम बहुत मशहूर है, जिसको अस्माउल हुस्ना कहते हैं। इन 99 नाम को याद कर लो, और उसको पढ़ने के बाद जो बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। दुनिया में आपने नहीं देखा किसी मालदार के पास जाकर 2-4 लफ्ज उस मालदार की शान में बोल देते, बहुत सखी हो तुम, बहुत गरीबों का ख्याल करते हो, वो भी आपकी बहुत तारीफ करता था, आधी रात में तुम 4 लफ्ज आपने बोल दिए, तो वो सखी इसका दिल पिसक जाता है, नरम हो जाता है कि यार ऐसा ऐसा मत, वो तो अल्लाह का दिया हुआ, ले क्या चाहिए तुझे, 4 लफ्ज बोले हम, वो नरम हो गया। अल्लाह से ज्यादा रहम दिल कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा बड़ा रहमान कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा बड़ा रहीम कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा सखी कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा देने वाला दाता कोई नहीं। सबको दिया, आज दे रहा है, हमेशा देता रहेगा, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रमजान में बहुत मांगे उससे, 5 मिनट यकसुई के साथ मोबाइल हमारा दूर हो, कुछ न हो, किसी की याद न हो, बस उसी की याद हो, उसी से लो लगाए,
दुआ का रिवाज खत्म हो गया। सच कहता हूं, दुआ करने का रिवाज खत्म हो गया, दुआ करवाने का रिवाज बढ़ गया। हर किसी को कहो मौलाना दुआ करना, हजरत दुआ करना। अल्लाह के बंदे, अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा है। और बीमारों की दुआ अल्लाह बहुत जल्दी सुनता है, मुसाफिरों की दुआ आगे इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। कितने मौके पर अल्लाह कबूलियत की निशानियां, कबूलियत की घड़ियां और कौन कौन से वक्त में दुआएं कबूल होती, आगे अर्ज करूंगा। ये खुद बीमार है, उनको तो चाहिए खुद अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ। हदीस पाक में आता है, जब बीमार की इयादत के लिए जाओ तो उससे दुआ की दरख्वास्त करो, अल्लाह उसकी जल्दी सुनता है। और आज का बीमार करानी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे गफलत ये हो गई कि खुद हमने दुआ करना छोड़ दिया। दुआ करना, दुआ कराना याद रहा और दुआ करना छोड़ दिया। अल्लाह वालों का हाल ये था, एक करीब में उसका हाल सुना दूं। हाफिज पटेल करके थे, लंदन ड्यूसबरी बर्तानिया। मैंने पहले भी ये कहा है, किसी को याद हो, यूरोप के अंदर, यूरोप में अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन जो पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार अल्लाह ताला ने किसी से लिया और काम लिया, तो दो आदमी हैं। यूरोप में बड़े बड़े मदरसों की जो बुनियादें डली, वो मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब मुताला रहमतुल्लाह अलैह थे, जो शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह जो फजाइल अमाल लिखी है उनके खलीफा थे। यूरोप में, पूरे यूरोप में बड़े बड़े मदरसे अल्लाह ने उनसे कायम करवा दिए। तबलीग का काम, अल्लाह के दीन का काम। और आज वहां के चर्च अगर मस्जिदों में कन्वर्ट हो चुके, बदल गए हैं, तो उनमें बहुत बड़ा किरदार और रोल हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह का था कि लंदन के अंदर हिंदुस्तान से गए थे, इतने इतने बर्फ, घुटनों तक बर्फ के अंदर चल चल कर घर घर जाकर दावत देते थे। इनका हाल ये था, रोजाना रात में 2-2.5 घंटे अल्लाह के सामने दुआ करते। ये कम है? यानी सिर्फ बर्फ में चलकर आकर सो नहीं जाते थे, वो सहाबा का नमूना थे। 2-2.5 घंटे रात में रोना अल्लाह के साथ। हमारे पास तो 10 मिनट का भी टाइम नहीं, तहज्जुद में भी टाइम नहीं, इफ्तार में तो, सहरी में तो उठ जाते हैं। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए, इंशाअल्लाह इसी मौजू को आगे चलाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, मुहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं, अल्लाह ताला हमें दुआ मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या